प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या हुआ? रियल नंबर जो है दो तरह का होता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। मतलब रियल नंबर के दो प्रकार होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर किसको कहते हैं? एवरी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज रेशनल नंबर। मतलब ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या है? इंटीजर। इंटीजर का क्या अर्थ हुआ? वैसा संख्या, वैसा नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर लेकिन उसका निगेटिव भी, जैसे 2 - 2, 3 - 3। तो ये सब क्या हो गया? ये सब इंटीजर हुआ। जो प्लस में रहता है इंटीजर उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जो इंटीजर माइनस में रहता है उसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो ये जो p और q रहेगा ये दोनों प्लस में भी हो सकता है कि दोनों माइनस में भी हो। तो पॉजिटिव इंटीजर भी ये हो गया और निगेटिव इंटीजर भी हो गया, और साथ ही साथ उसमें जीरो मतलब शून्य भी हो सकता है। शून्य, जीरो को क्यों हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है? क्योंकि जीरो के नीचे बटे में कुछ नहीं है। इसका अर्थ है जीरो के बटे में 1 भी हो सकता है, जीरो के बटे में 20 भी हो सकता है, जीरो के बटे में 100 भी हो सकता है। तो इसको भी, जीरो को भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जीरो भी जो है रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल हो गया। वहीं दूसरा तरफ अगर देखेंगे तो इरेशनल नंबर, वैसा नंबर जिसको कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखने का अर्थ हो गया कि ये जो है दोनों में से कोई एक इंटीजर होगा। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाला तो डिनोमिनेटर। तो ऊपर नीचे में कोई या तो इंटीजर होगा, एक ही कोई इंटीजर होगा। अब इसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे √2, √3/5, 1/√2। साथ ही साथ इरेशनल नंबर इस तरह का फॉर्म में लिखा रहता है। तो ऐसी संख्या आप जहां भी देखिए, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से जो है रेशनल या इरेशनल नंबर को पहचानिए। तो रेशनल नंबर को हम पहचान जाएंगे आसानी से। इरेशनल नंबर में या तो उसमें से कोई संख्या रूट में होगी या वो संख्या इस तरह के रूप में लिखा जाएगा, तो वो हो गया इरेशनल नंबर। अब दूसरा इसमें है क्या कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का अर्थ क्या हो गया कि वैसा डेसिमल जिसको कि हम कोई रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग तब कहेंगे जब हम डेसिमल निकालें तो उसका डेसिमल निकालते कैसे हैं? जैसे 3/5 लिखे। अब इसमें क्या करेंगे? इसको डेसिमल में बदलते हैं। तो 5 से 3 में भाग दे देंगे, 5 से 3 में भाग देंगे तो ये क्या होगा? यह जो है आपका कटेगा नहीं। तो यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, 5 × 30, तो ये कट गया। इसका अर्थ हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। उसी तरह ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये दोनों संख्या टर्मिनेटिंग नहीं है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, इसको हम जो है आगे बताएंगे। उसी तरह इरेशनल नंबर क्या है? ये तुलना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। मतलब इसका रूट निकालेंगे तो √3 का वैल्यू जो भी आएगा वह कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ रिमाइंडर यहाँ कट गया, यहाँ पे इसमें कभी नहीं कटेगा। ये जो है ना तो टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग का अर्थ जो है बार बार कोई संख्या रिपीट होना। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो ये हो गया दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर में अंतर। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर रियल नंबर्स,
तो हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर्स आर नथिंग बट दे आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देंगे तो उसका ग्रुप्स जो है क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब इस दोनों को जो है, इस दोनों को अलग अलग अब हम एक्सप्लेन करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके बाद आपको रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, इसका समाधान तुरंत हो जाएगा। अब प्रश्न है कि किस रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग या किसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो वैसा रेशनल नंबर जिसका कि डिनोमिनेटर को हम या तो 2 के पावर m के रूप में लिखें या 5 के पावर में लिखें या 2 और 5 के प्रोडक्ट के पावर्स के रूप में लिखें, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एक उदाहरण देखें, जैसे कि हम लिखे, मान लेते हैं 3/4, तो 3 इसका डिनोमिनेटर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसका जब हम निकालेंगे डेसिमल तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसी तरह अगर हम लिखे जैसे 7/50, तो 7/50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 का स्क्वायर। तो इसको भी 2 और 5 के रूप में लिख दिए, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका भी जब हम डेसिमल निकालेंगे इसी तरह रिमाइंडर में 0 आएगा। उसी तरह अगर हम लिखे जैसे मान लेते हैं 11/625, तो 11/625 को हम लिखेंगे 5 के पावर 4। तो इसका भी जब हम डेसिमल निकालेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और लेकिन अगर हम कोई संख्या ले, मान लेते हैं कि लिखे हम 13/36, तो 13/36 को लिखे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। तो इसमें 2 तो है, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के एक तीसरी संख्या आ गई 3। तो इसका जो हम डेसिमल निकालेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन रिपीटिंग भी होगा, मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या अंतर हुआ कि वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 आएगा, 2 के पावर कुछ भी, या 5 के पावर कुछ, या 2 और 5 का प्रोडक्ट। ये तीनों को छोड़ के अगर कोई दूसरी संख्या आ गई, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 हो गया, तो फिर वह जो डेसिमल क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है जनरली नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब वह जो है रिपीट नहीं। अब नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग में क्या अंतर हुआ वह हम लोग अब देखते हैं। अब प्रश्न है कि कैसा डेसिमल को रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। अब जैसे इसको एक उदाहरण से देखते हैं, तो वैसा रेशनल नंबर जिसका हम जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका 1 और मोर नंबर, मतलब उसका कोई एक संख्या बार बार रिपीट होगा या एक से अधिक संख्या भी बार बार रिपीट हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे लिखे 1/3, तो 1/3 को जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.3333 चलते रह जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको बार के रूप में लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे 0.3 पे बार। बार का अर्थ हो गया कि जितनी भी संख्याओं पे बार लगा रहेगा वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे एक संख्या लिखिए 2/11, तो इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.181818 ये बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे 2 संख्या बार बार रिपीट हो रही, 1 और
8, तो हम क्या करेंगे 1 और 8 पे बार लगा देंगे। अब जैसे हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 1/999, तो इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेसिमल में 0.001 001। तो इसमें 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको 0.001 और तीनों पे बार लगेंगे। बार का अर्थ हो गया जितनी भी संख्याओं पर बार होगी तो उसमें क्या होगा, वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सब कहलाएगा रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग क्या हो गया, जिसमें किसी भी तरह का रिपीटिंग, जैसे √3 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.732 ऐसे ये चलते रहेगा, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। उसी तरह 2√5 का निकालेंगे तो 2.236 ऐसे चलेगा और इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह 1.050050005 इस तरह से यह जो है कोई एक क्रम में, कोई एक सीरीज में रिपीट नहीं हो रहा, जबकि हम इन लोग को बोले देख रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहा। तो जो बार बार में किसी रियल नंबर में अगर कोई संख्या एक बार रिपीट हो रही है या एक से अधिक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक क्रम में एक सीरीज में रिपीट हो रही है, तो वैसा रियल नंबर कहलाएगा रेशनल नंबर। जबकि अगर किसी रियल नंबर में कोई संख्या रिपीट हो लेकिन उसका कोई क्रम नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे 0.3333 रिपीट हो रहा था, 0.181818 रिपीट हो रहा था, 0.001001001, इसी तरह तो जो भी रेशनल नंबर होगा उसको जब हम उसको डेसिमल में बदलेंगे तो हम देखेंगे क्या कि वह जो है बार बार रिपीटेड फॉर्म में आएगा। तो जितना भी रिपीटेड डेसिमल होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वह क्या होगा, वह हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। और जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा वह हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग की तरफ जो है शादी विवाह में एक प्रचलन होता है कि शादी के बाद जो है लड़के को खीर खिलाया जाता है। तो खीर खिलाने में क्या होता है कि लड़का रूस जाता है। अब उसमें लड़का अगर रूस गया, गुस्सा गया कि नहीं उसको कोई चीज चाहिए जो नहीं मिला, तो उसके लिए वह जो है क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, खीर खाने से मना कर देगा। तो उसको घर का कोई आदमी जो है समझाता है लड़की के तरफ का बड़ा बुजुर्ग कि भाई देखिए खा लीजिए, इतना खर्च हुआ है शादी में। कभी कभी होता है कि लड़का तुरंत तैयार हो गया, कभी कभी थोड़ा देर से भी तैयार होता है। तो वैसा केस हम यहाँ देखते हैं रेशनल नंबर में कि कभी कभी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या एक से अधिक नंबर। और वही दूसरा तरफ देखेंगे कभी कभी ये कंडीशन आ जाएगा कि लड़का जो है कुछ भी आप कर लीजिए उसके तरफ से, लड़की वाले की तरफ से कितनों मान मनोबल हो लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वह जो है आपका मतलब कि उसमें झंझट आ जाता है, कभी कभी जो है झगड़ा का भी नौबत आ जाता है। तो वही कंडीशन इसमें भी है इरेशनल नंबर में। यह जो है ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, मतलब किसी भी कंडीशन में उसमें जो है इसका एक तरह का नंबर का सेट हमको नहीं मिलता। जैसे कि इसमें हमको एक खास नंबर का सेट या सीरीज मिला, इसमें हमको इरेशनल नंबर में सेट नहीं मिलता है। तो ये हो गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, दोनों का क्या डिफिनेशन है, दोनों का क्या उदाहरण है। उसके बाद दोनों में रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होगा, रिपीटिंग भी होगा, वहीं दूसरी तरफ इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होगा और न ही रिपीटिंग होगा। तो आशा है कि आप जो है रियल नंबर में रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं,
ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे के वीडियो में हम आपको यह दिखाएंगे कि रेशनल नंबर का प्रश्न कैसे हम आसानी से हल करेंगे और इरेशनल नंबर का प्रश्न हम लोग कैसे आसानी से हल करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप जो है चैनल में जुड़े रहिए और जुड़े रहने के बाद आप जो है चैनल को लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ इसमें आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वह भी कमेंट में बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपको या आपके दोस्तों को नया वीडियो जो है जो भी हम बनाएंगे इस चैनल पे आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।